हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और सुबह सुबह मेरी बिटिया रानी कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है। तो आज है नवमी वाला दिन, यानी आज नवरात्रों का 9वां दिन है। तो नवमी के दिन बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं। तो आद्या को भी निमंत्रण मिला हुआ है, तो उसी के लिए नेहा इनको तैयार कर रही है। और नेहा बोल रही है कि आद्या तुम्हें 2 चोटी करवा लो, तुम्हारे पर बहुत अच्छी लगती है। बट ये पता नहीं क्यों 2 चोटी के नाम पे बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, एक ही चोटी कराना पसंद करती है। और यहाँ बैठे हुए हैं दोनों लंगूर, ये दोनों भी रेडी हो गए हैं और दोनों कन्या के साथ जाने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे मैं बनाई हुई हूँ मूंगफली की चटनी, और चटनी बन करके रेडी हो चुकी, तड़का वगैरह मैंने लगा दिया। तो यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और इसके साथ मैं बनाऊँगी इडली और चटनी ही बनाने वाली हूँ। और मोस्टली इडली ही चटनी बनाती हूँ, सांभर बनाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। और अभी आद्या रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं। तो सबको दिखा रही है कि मैं तैयार हो गई हूँ और नाश्ता भी बन करके रेडी हो गए। तो हस्बैंड जी कह रहे हैं बस मैं नहा लूँ, पूजा कर लूँ, फिर सब लोग साथ में बैठ करके नाश्ता करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं और दोनों लंगूर लोग कन्या को लेकर के अभी जाएंगे, क्योंकि भाभी का फ़ोन आ गया है जिनके यहाँ कन्या पूजन है। तो अभी सुबह के 8:30 ही बज रहे हैं। तो भाभी ने फ़ोन कर दिया है कि मेरी सारी तैयारियां हो गई हैं और तुम बच्चों को भेज दो। तो बस हम लोग यही हंस रहे थे कि एक कन्या के साथ 2 लंगूर फ्री जा रहे हैं। तो एक कन्या 2 लंगूर लेकर के आएगी तो लंगूरों की जो है संख्या ज़्यादा हो जाएगी और कन्याओं की संख्या कम हो जाएगी। तो यही सब मजाक मस्ती चल रहा है। और इस बार मैं अपने घर में कन्या पूजन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रीज़न है कि हम दोनों ही कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं इस बार, तो जिसके कारण से दोनों लोग नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं साथ में चाय बनाती जा रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत आपकी इच्छा होती है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न आ जाता है जिसके कारण आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हो। तो समझ सकते हैं, इसी वजह से मैं इस बार पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ और दोनों बच्चों को लेकर के मैं आ गई हूँ, देख सकते हैं कहाँ पर, भाभी के यहाँ। तो कन्याएं यहाँ पर बैठ कर के कन्या लोग खाना खा रही हैं, साथ में लंगूर भी खा रहे हैं। और ओजस इतना रो रहा था, मैंने पहले इन्हीं तीनों को भेज दिया था, पर उसने रोना शुरू कर दिया और उसने बार बार यही बोला कि मेरी मम्मी भी नहीं आई, मेरी बुआ भी नहीं आई, मैं घर जा रहा हूँ। तो फिर मुझे आना पड़ा। और मेरे घर और भाभी के घर आने के लिए 2 रास्ते हैं। तो एक रास्ते से मैं आई और दूसरे रास्ते से निधि जो है वो ओजस को मेरे घर छोड़ गई। फिर मैं इनको लेकर के वंदना भाभी के घर आ गई, क्योंकि यहाँ पर है कन्या। चलो सभी कन्याएं हेलो हाय करो। देख सकते हैं सभी कन्याएं भाभी के यहाँ आ गई हैं। तो अब कन्या पूजन होने जा रहा है। तो सबके पैर धुलाने के लिए यहाँ पर भाभी ने थाली में पानी रख दिया है और उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी हैं। साथ में थाली में सिंदूर है, हल्दी है और पैरों में लगाने के लिए महावर है, ये सब कुछ रखा हुआ है। तो कन्या पूजन की पूरी तैयारी हो गई है। और इधर साइड सभी कन्याओं के गिफ्ट्स भी पैक हैं। तो टिफ़िन बॉक्स में सबके लिए बिस्किट, नमकीन, चिप्स के पैकेट सब कुछ है। तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, इंजॉय करने वाले हैं और इनको आज के दिन गिफ्ट्स खूब मिलते हैं। और भाभी हमारी सुबह से किचन में लगी हुई हैं, क्योंकि जब आपके घर में कुछ कार्यक्रम होता है छोटा या बड़ा तो सुबह से ही लगना पड़ता है। तो भाभी नहा धो करके किचन में लगी हुई हैं सबके लिए खाना बना रही, कन्याओं के लिए। तो यहाँ पर भाभी पूड़ी बना रही हैं, हलवा बना रही हैं और चना बना रही हैं। यही प्रसाद बनता है मेन, माता जी को यही प्रसाद चढ़ता है। तो यही चढ़ने के बाद सभी कन्याएं इसी प्रसाद को खाएंगे। और हम भी आके खड़े हो गए हैं भाभी के पास में ही। तो
सकते हैं भैया सबके पैर धुले जा रहे हैं। तो अव्यान के पैर धुले जा रहे हैं, अनिका के पैर धुले जा रहे हैं, जितनी भी कन्याएं हैं सबके पैर धुले जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे सभी कन्याओं को चुनरी भी उड़ा दी गई है और देख सकते हैं। तो 9 दिन नवरात्रों के बहुत शुभ होते हैं। भाभी ने पूजा कर ली है और यहाँ सभी कन्याओं की प्लेट लगा दी है। प्लेट में हलवा है, चना है और पूड़ियाँ हैं और सभी कन्याएं 2-2, 3-3 घर में होकर के आ चुकी हैं। तो अभी ये सब बहुत ही कम खाने वाली हैं। ये सारा प्रसाद ना इनको घर में ही लेके जाना होगा और शाम तक ही खिला के ख़त्म करना होगा। तो अब हम लोग भाभी के घर से निकल लिए हैं। कन्याओं ने अपने सब गिफ्ट वगैरह ले लिए हैं और इनका प्रसाद इनकी मम्मियों ने ले लिया, यानी मैंने ले लिया है आद्या का प्रसाद और अनिका और अव्यान का प्रसाद उनकी मम्मी ने ले लिया है। तो अब सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। देख सकते हैं सभी बच्चे खूब खुश हैं। बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने साड़ी वेयर कर ली है। देख सकते हैं रेड कलर की साड़ी आज पहनी हुई है मैंने। तो रीज़न आप लोगों को बता देती हूँ। आज है दशहरा, तो सबसे पहले सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है दशहरा और मैं तैयार हूँ क्योंकि मौसी ने आज, बड़ी वाली मौसी ने कीर्तन रखा हुआ है अपने नए वाले घर पे। तो जो उनका नया घर है वहाँ पर उन्होंने कीर्तन रखा हुआ है, तो वही उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। और साथ ही साथ मुझे और कई सारे काम हैं, तो मुझे अभी गुरुजी को इनविटेशन देने जाना है तेलीबाग। तो तैयार हो गई हूँ। तो हस्बैंड जी से यही बातें हो रही थी कि साथ साथ में निकलते हुए जितने काम हो रास्ते में सब निपटाते हुए चलें। तो फर्स्ट हम सबसे पहले जाएंगे तेलीबाग गुरुजी के मंदिर, वहाँ उनको इनवाइट करेंगे रामायण के लिए। और उसके बाद फिर जाएंगे मौसी के घर। मौसी के घर से थोड़ी देर कीर्तन में रहने के बाद फिर हम शॉपिंग पर जाएंगे, तो सामान वगैरह भी लेना है। और आज कई सारे ओकेज़न एक साथ हैं, तो आज आपको बता दें आज और क्या है। तो आज मेरा बर्थडे भी है 24 अक्टूबर। तो आज मेरा बर्थडे वाला दिन है, तो आप सब भी अपनी अच्छी अच्छी विशेस मुझे ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ बर्थडे है। और ये देखो मुझे कौन विश कर रहा है, आद्या। और आज मैंने इसकी पोनी टेल यहाँ बना दी है। हैप्पी दशहरा मम्मी। हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आद्या मुझे बर्थडे विश कर रही है। आद्या कैसे बर्थडे विश करते हैं बताओ जल्दी से। हैप्पी दशहरा। नहीं तो दशहरा विश कर रही हो, बर्थडे कैसे विश करते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तो आद्या ने मुझे बर्थडे विश कर दिया है। तो अभी चलो हस्बैंड जी रेडी हो गए हैं, मैं भी तैयार और हम आ गए हैं मंदिर में यहाँ गुरुजी को निमंत्रण देने। तो हम सिद्धिदात्री माता के मंदिर आए हैं तेलीबाग और गुरुजी से काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। और मंदिर भी मेरा काफ़ी दिनों बाद जाना हो पाया है। तो गुरुजी वही कह रहे हैं कि बिटिया बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो और 9 दिन नवरात्रों के भी नहीं आई हो, आखिरी दिन आ रही हो। तो मैंने कहा गुरुजी कुछ परेशानी थी जिसके कारण से हम नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुरुजी से बातचीत चल ही रही थी हमारी। और तो अभी हम गुरुजी से यही बातें कर रहे थे। और हमारे अभी घर में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वो सभी गुरुजी के हाथों से ही संपन्न हुए हैं। चाहे वो भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, चाहे वो गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम गुरुजी ने ही संपन्न करवाए हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि रामायण के कार्यक्रम में भी गुरुजी रहें, लेकिन उनके पास इस समय का काफ़ी अभाव है क्योंकि गुरुजी के यहाँ खुद भी फंक्शन होने वाला है। और अब हम पहुंच गए हैं बड़ी वाली मौसी के घर और
आज बहुत मुश्किल हुई। हस्बैंड जी ने बहुत सारे चक्कर लगाए और बहुत परेशान हुए, क्योंकि हमको भी एड्रेस भूल गया था मौसी के घर का और हस्बैंड जी को भी भूल गया था, और यहीं से हम बार बार निकल जा रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा वाला घर मौसी का है। फाइनली हमको समझ में आ गया और हम आ गए हैं मौसी के घर। मौसा हमें बाहर ही मिल गए, तो मौसा हमारे खड़े होकर के बात करने लगे हस्बैंड जी से, और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। और मौसी ने आज नवरात्रों के आखिरी दिन कार्यक्रम रखा हुआ है और कीर्तन रखा हुआ है अपने घर में। तो यहाँ पे नया मकान जो उनका बना हुआ था, तो पहले जितना कंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और करवाया है मौसी ने, और वहीं पर नवरात्रों का कार्यक्रम जो नया पार्ट बना हुआ है उसी में माता रानी का कीर्तन रखा है। तो मैं भी पहुँच गई हूँ और मौसी हमारी थोड़ी सी तारीफ़ करने में लग गई हैं। मौसी बोल रही तुम्हारी साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और मैंने रेड कलर पहन लिया है। तो आज बहुत ख़ास ही दिन था, तो मैं तैयार भी थोड़ा सा अच्छे से हो गई थी। और देख सकते हैं रेड कलर, पता नहीं मौसी बोल रही है बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा चलिए अच्छा लग ही रहा होगा। तो अब हम चलते हैं अंदर। ये हमारी मौसी और हम दोनों लोग अंदर चल रहे हैं, और मौसी हमारी पीली साड़ी पहनी है, रेड चूनर ओढ़ी है, और वो खुद ही स्वयं माता जी लग रही हैं, इतनी बढ़िया लग रही हैं। तो चलिए अब माता के दरबार में हम भी अर्जी लगाते हैं। और अभी मौसी की बालकनी का मज़ा लिया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी खुली बालकनी है, तो हम दोनों लोग आपस में खड़े होकर के यहीं पे बातें करने लगे थे। और मौसी से मैं ये कह रही थी कि फ़र्स्ट टाइम आपका पूरा घर देख रही थी, क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी तो कुछ एरिया रेंट पर उठा हुआ था, तो तब मैंने नहीं देखा हुआ था। तो अब मैं देख रही हूँ। तो चलिए अब हम हमारी पहुंचते ही हमसे रिक्वेस्ट करी कि चलो भजन पे डांस करो माता रानी के दरबार में। तो मैंने कहा चलिए आप करिए, मैं अगले भजन पे करूँगी। वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।